दिल्ली की आधी आबादी को डर लगता है झपटमारों से, चेन स्नैचरों से। और यही वजह है कि जब कभी वो जेवरों से सज धज कर घर से बाहर निकलती हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में, उनके मन में एक तरीके का खौफ होता है। वो अलर्ट रहती हैं, अलर्ट इस बात को लेकर के कि कहीं बाइक पर कोई चेन स्नैचर ना आ जाए और जो उन्होंने सोने के जेवर पहन रखे हैं, सोने की चेन पहन रखी है, उसको झपट्टा मारकर लेकर फरार ना हो जाए। और यही वजह है कि महिलाओं का दिल डरा रहता है और यही वजह है कि उन्होंने अब जेवर पहनना तक कम कर दिया है या फिर छोड़ दिया है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं, कनॉट प्लेस की तरफ। तमाम महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, दिल्ली की बड़ी समस्या है चेन स्नैचर्स। आप लोगों को, महिलाओं को जेवर बहुत पसंद है, चेन पहन के घर से बाहर निकलते हैं। जो स्नैचर हैं बाइक पर आते हैं, चेन लूट करके फरार हो जाते हैं। डर लगता है आप सोने के जेवर पहनने में? नहीं, सेफ रहो तो क्यों डर लगेगा भाई। सड़कों पर लेकिन कई बार देखा गया है, तमाम वीडियो सीसीटीवी आए हैं जिनमें स्नैचर भाग जाते हैं। नहीं, आप ऐसे करके पूरा फोल्ड करके रखिए अपने आप को, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो यानी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। जी। मैम, आप बताइए कि आप लोग भी सोने के जेवर पहनते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में बहुत स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। लगता है कि नहीं अब चेन छोड़ दें या कम पहनते हैं? कहीं डर लगता है इन चीजों को लेकर? हाँ, डर लगता है ना। डर लगता है। कई बार आपने मैम घटनाएं भी सुनी होंगी कि स्नैचर्स जो है वो चेन खींचते समय महिलाओं को घसीटते हुए ले जाते हैं, बहुत चोट लगती है। तो सोचती हैं कि भाई दिल्ली में अब ये क्या हो रहा है? जो होना होगा वो होगा भैया। घर वालों को, बच्चों को आप बोलती हैं कि भाई चेन कम पहने, ओपन? नहीं, पहनने के लिए तो मना किया जाता है। कहीं आओ जाओ तो एकदम एक्चुअली में ये है करके नहीं, बस तो मतलब खुद सुरक्षित रहना होता है। सुरक्षित रहना पड़ता, अपना सुरक्षित रहो तो कुछ नहीं होता। अभी दिल्ली में एक महिला को चाकू मार दिया गया विरोध करने पर चेन स्नैचिंग की। तो क्या लगता है कि कई बार असली ना पहन के नकली पहनो, तमाम महिलाएं हैं वो नकली चेन की तरफ भी जाती हैं? सेफ्टी मेजर के लिए तो करती ही है ना, कि अब बाहर जा रहे हैं तो ये सब चीजें जो सुन रहे हैं उससे डर जाते हैं। जैसे हम लोग बाहर से आए हैं दिल्ली, तो हमें सुन के ही डर लगता है ना कि ऐसा होगा। नॉट ओनली दिल्ली बट बहुत सारी जगहों में ये सब चीजें हो रही है। तो सेफ्टी रीजन से आप गोल्ड नहीं पहनते हैं बाहर, ये तो है ही है। आप भी मतलब एक बार को पहनने के जब चलती हैं तो सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी चेन स्नैचिंग को लेकर के? दिल्ली में बहुत होती है। दिल्ली में ही नहीं, बाकी सब जगह भी होता है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ लेना चाहिए, जैसे सीसीटीवी वगैरह हो गया या फिर जो भी, तो जो भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट है वो उनको मिलना चाहिए, तो हो सकता है शायद क्राइम थोड़ा कम हो। तो आपको लगता है कि जो स्नैचर होता है वो ज़्यादातर महिलाओं को कोशिश करते हैं, जो कान के कुंडल होते हैं बड़े बड़े उनको भी खींचते हैं, कई बार महिलाएं जख्मी भी हो जाती हैं इसमें, कई बार चाकू मार देते हैं विरोध करने पर। पुलिस कहीं ना कहीं उसको और इन स्नैचर्स को लेकर के एक्टिव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप उठाना चाहिए ना, तब तो खौफ थोड़ा चोरों में बनेगा कि ऐसा सब ना करें। डर लगता है आपको भी स्नैचिंग, सोने के जेवर सोचती हैं कई बार कि घर से पहन के ना? हम पहनते ही नहीं डर के मारे, इसलिए कि स्नैच हो जाएंगे, क्या फायदा। नहीं पहनती हैं आप भी नहीं पहनती हैं? आपको दिख रहे हैं? नहीं पहनती हैं, डर लगता है मतलब? नहीं, डरूंगी क्यों? नहीं मतलब नहीं लगता। चेन स्नैचिंग की वजह से चेन नहीं पहनती हैं, इन लोगों से बात करते। मैम, दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, लोग जेवर पहन के निकलती हैं, महिलाएं स्नैचर छीन के ले जाते हैं। क्या कहना है, आप भी डर लगता है कहीं स्नैचरों से जेवर पहन के ना निकलें? हम तो पहनते ही नहीं है, बहुत कभी पहनते हैं, तो हम नहीं बता सकते। नहीं पहनती हैं? नहीं पहनती हैं, बहुत कम पहनती हैं। और यही वजह, देखिए जिन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं उनका यही कहना होता है कि स्नैचिंग को लेकर के डर लगता है। पुरुषों से बात करते हैं, सर दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्नैचर्स जो हैं झपटमार बाइक पर आते हैं, चेन छीन करके चले जाते हैं। परिवार के भी लोग तमाम आपके पहनते होंगे, क्या लगता है कि महिलाएं अब जेवर कम पहनती हैं इसलिए? जी भाई साहब, एक तो दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है, वैसे मैं कानून व्यवस्था ठीक मानता हूँ, बट क्या है जो स्नैचर होता है, चेन स्नैचिंग करने वाले होते हैं, महिलाएं आजकल है ना गोल्ड, जो प्योर गोल्ड है वो बहुत ही कम पहनती हैं, आर्टिफिशियल बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है, तो कुछ डर भी है। महिलाओं में जिस तरह से ये चाकू मारा है, ये मैंने सुना है वहाँ, और कई घटनाएं हुई हैं, तो स्नैचर तो ये देखता है। लेकिन ये क्या है, महिलाओं के प्रति जो आर्टिफिशियल है गोल्ड है वो बहुत मतलब पॉपुलर हो गया है, क्योंकि गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड तो बहुत ही कम पहनती हैं।
तो मैं आप भी अपने घर की महिलाओं को कहते हैं कि भाई गोल्ड पहन के बाहर मत निकलो, बहुत ज्यादा मत पहनो? सर ऐसी बात तो नहीं है, गोल्ड तो अगर बनवाते हैं तो कहीं ब्याह शादी प्रोग्राम में तो पहनना ही पड़ेगा, बट ऐसे रूटीन में सड़कों पर घूमने जब जाते हैं सड़कों पे जैसे अभी मैंने कुछ एक वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग महिला के चैन से उन्होंने गले से चैन छीनी थी और वो महिला काफ़ी तड़प रही थी, लेकिन उस स्नैचिंग वाले को पकड़ा गया था। ये वारदात है यहाँ की, ये प्रताप नगर की। तो वहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस ने तत्परता दिखाई और उस स्नैचर को पकड़ा भी और चैन भी बरामद की थी। हमारी कानून व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन जो भाई स्नैचिंग करते हैं, इस तरह के जो करते हैं वो तो छोड़ते ही नहीं है। और महिलाएं तो खासकर जो आर्टिफिशियल है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग आजकल कर रही है। तो मेरे परिवार में भी ऐसा ही है। तमाम लोग महिलाएं इनसे बातचीत। मैम ये बताइए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्नैचिंग होती है, चेन छिपट का, आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं डर लगता है कि जब सोने के जेवर पहन के निकले हैं तो कहीं चेन झपट? हम भी बाहर से आए हैं, पर हम जब भी बाहर आने का सोचते हैं ये गोल्ड वगैरह कमी डालने का कहते हैं, क्योंकि हमें पता बाहर आओ जहाँ बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पे कोई ना कोई पीछे से निकाल भी ले तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तमाम जो महिलाएं हैं अब ओरिजिनल गोल्ड की जगह आर्टिफिशियल गोल्ड की तरफ भी इसीलिए जा रही हैं क्योंकि आर्थिक नुकसान बहुत हो जाता है। सोना बहुत महंगा हो चुका है, चेन अगर कोई लेकर के भागता है तो बहुत लाखों का नुकसान होता है। तो क्या महिलाएं, आपको लगता है, या आप भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कई बार पहनती हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो वैसे पहनती नहीं, वैसे कई बार पहनी भी जा सकती है, तो लेकिन यह है कि आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहनो तब भी डर है, क्योंकि लोगों को जो स्नैच करेगा वो ये नहीं देखेगा कि आर्टिफिशियल है, वो खींच लेगा। कई बार चोट भी लग जाती है मैम, इसमें क्या, आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे, विरोध अगर करो तो कोई चाकू मार देता, बदमाश गोली मार देता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब कानून व्यवस्था ने तो फ़ोन नंबर बाहर डायल कर, लेकिन तब तक जब तक वो स्नैच करेगा जहाँ तो लग जाएगी, जहाँ तो अगर हम उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे वो निकल ही जाते हैं उस टाइम के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप FIR कराइए तो आपकी जो लूटी गई चीज़ है वो कहा जाए तो लगभग नहीं मिलती है, कभी ऐसा भी है ना? नहीं, वैसे मैक्सिमम देखा जाता है मिलती नहीं है, लेकिन कभी कभार होगा कि अगर वो बंदा पकड़ा जाए, जैसे CCTV कैमरे वगैरह लगे होते हैं तो उनमें देखा जाए तो कई बार उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। और इसीलिए गली मोहल्ला कहीं भी जाएंगी तो कहीं स्नैचर्स का शिकार। एक महिला है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, दिल्ली में ना स्नैचर्स का बहुत आतंक है, चेन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? आपको भी लगता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग की घटनाएं हैं? दिल्ली में क्या है, ये तो फिर हर जगह है, सभी जगह ये चीज़ फेस कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही है। आपने भी जेवर नहीं पहने इसी वजह से कि कहीं कोई स्नैच ना कर ले? हाँ, इस वजह से भी, और वैसे भी हम लोग तो अब आर्टिफिशियल काफ़ी पहनते हैं, चेंज करके डिज़ाइन, तो इतना गोल्ड और ये सब तो इतना ज़्यादा पहनते भी नहीं है यंगस्टर्स में तो ज़्यादातर। मतलब आपको लग रहा है कि स्नैचिंग की वजह से लोग अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि लाखों के ये जेवर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और स्नैचर आते हैं, लूट करके फरार हो जाते हैं? हाँ, ये भी रीज़न है कि स्नैचिंग होती है और इस तरह से चोरी या फिर कुछ मतलब हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं। कई बार सूनी जगह पे भी नहीं पहन सकते जहाँ रास्ता वास्ता सूना हो, और ये भी रीज़न है कि डिज़ाइन ऑप्शन भी बहुत सारा मिल जाता है आर्टिफिशियल में, तो फिर इसलिए भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्नैचर्स हैं, हर रोज़ बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आपको भी चेन पहनने में, सोना पहनने में, सड़कों पर निकलने में डर लगता है? जी सर, लगता है। घर वाले मना कर पर मैं तो, हाँ जी, थोड़ा तो लगता है। अच्छा जी सर। कई बार सुना होगा कि कई बार विरोध करने पर चाकू मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तो क्या कहना है कि पुलिसिंग ठीक नहीं होती है या चोर इतने ज़्यादा अब अलर्ट हो गए हैं, तरीके नए नए आ गए हैं कि बाइक पर आते हैं, झपट के चले जाते हैं? जी सर, तरीके भी नए नए हो गए। पुलिस भी अपना काम करती है, हमेशा हर जगह तो पुलिस नहीं रह सकती, थोड़ा हमें भी अवेयर होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल कि डर लगता है जब सोने का जेवर पहनते हैं आप गले में और जब सड़क पर आते हैं तो लगता है कि कहीं यार कोई छीन करके ना चला जाए, खुद उसको सिक्योर करना पड़ता है, दुपट्टे में छुपाना पड़ता है? जी सर, ये तो करना पड़ता है। तो ये दिल्ली की महिलाएं बता रही हैं कि कैसे उन लोगों को डरना पड़ता है, डर उन झपटमारों से, स्नैचर्स से, जो दिल्ली की सड़कों पर बाइक तेज रफ्तार में लेकर के आते हैं और अचानक से झपट्टा मारते हैं अपने शिकार पर, उन महिलाओं की ज्वेलरी पर जो लाखों रुपए खर्च करके वो महिलाएं खरीदती हैं, पहनती हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अगर कोई महिला विरोध करती है तो उस पर हमला भी कर देते हैं, उस पर गोली चला देते हैं और चाकू चलाने से भी गुरेज नहीं करते। सेम ऐसी ही घटना दिल्ली के सरिता विहार इलाके में हुई थी जब एक 23 साल की लड़की अपने घर के पास गली में जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 स्नैचर्स आते हैं और उसके गले में चेन छीनने की कोशिश करते हैं। जब लड़की विरोध करती है तो उसको चाकू मारते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाते हैं। दिल्ली वाले ऐसे हैं कि उन अपराधियों को पकड़ने की जहमत भी नहीं करते। सवाल एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर है,
पुलिस के ऊपर है कि क्यों स्ट्रीट क्राइम खासतौर से इन झपट मारों पर नकेल नहीं कस रही, वो भी तब जब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों में इस तरह की चेन स्नैचिंग की हजारों वारदातें कैद हो चुकी हैं, तमाम चेहरे कैद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इन झपटमारों के आतंक पर लगाम नहीं लगा पा रही। और आलम यह है, इसका परिणाम यह है कि जो दिल्ली की आधी आबादी है, महिलाएं हैं, वो अब दिल्ली की सड़कों पर ज्वेलरी पहनकर निकलने से डरती हैं। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।